हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 5। तो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री राम। जुगति वेदि पुनि पोहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति रूपी सुई से भेद कर तथा रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन व्यक्ति उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे वे अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त करते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेबर करिमल भाड़े। जो घोर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए की भांति और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो स्वयं को श्री राम भक्त कहाकर लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध और धन के दास हैं, और जो दींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपटी हैं, ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गणना है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महूँ जन ही से आने। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान जन थोड़े में ही इसे समझ लेंगे। समझी विधि विधि बिनती मोरी को, न कथा सुनी दे ही खोरी। एति ऊपर करी हहीं जे शंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। मैं अनेक प्रकार से विनती की है, अब कोई भी मेरी इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इस पर भी जो लोग शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक बुद्धिहीन और मूर्ख होंगे। कवि न हो नहीं चतुर कहा, बहुमति अनुरूप राम गुण गा। बहु कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी नृत्य संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर हूँ, मैं तो बस अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जो पवन सुमेरु जैसे पर्वतों को उड़ा देता है, उसके सामने रूई की भला क्या गिनती है। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को समझकर यह कथा लिखने में मेरे मन में अत्यंत संकोच है। बोलिए जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान। मैं शारदा शेष जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नीति नीति पार न पाने पर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद असकार न राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। बताइए, यद्यपि प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने यह कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बोलता जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक विश्व रूप है, जो एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अतिशोहूं, जेहि करुणा करि कीन न कोहूं। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागत के प्रेमी हैं तथा उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। उन्होंने जिस पर एक बार कृपा की, उस पर कभी क्रोध ही नहीं किया। गरीब होर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू।
बधु बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी खोई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका यश गाकर अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनिनः प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। वो तो उसी के बल पर मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नुवाकर उनके गुणों की कथा कहूंगा। मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कीर्ति गाई है, अतः उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जौन रिप से तो कराही, चढ़ी पिपली को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। यदि राजा बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बंधवा देता है तो छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली आती हैं। इसी प्रकार मैं भी उन मुनियों द्वारा बांधे गए श्री राम रस रूपी पुल के सहारे पार हो जाऊंगा, अर्थात श्री राम जी के चित्र का वर्णन सहजता से कर लूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार अपने मन को बल दिखाकर मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर और प्रेम से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलिक कवि न करूं परनामा, जीन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सभी मनोरथों को पूरा करें। मैं कलियुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम से आने, भाषा जीन हरिचरित बखाने। वे जहीं जे होई ही आगे, प्रणबों सब ही कपट सब त्यागे। वे जो अत्यंत बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं तथा जो आगे होंगे, उन सबको मैं समस्त कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानो, साधु समाज वनिति सन्मानो। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। आप सभी प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि विद्वानों में जिस रचना का आदर न हो, उस रचना पर मूर्ख कवि ही परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब काहित होई। राम सुकीरति भनीति वदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की भांति सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, इसमें सामंजस्य नहीं है, इसी की मुझे आशंका है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कविवरों, आपकी कृपा से मेरे लिए यह बात भी सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुंदर लगती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सरल कवित कीरति विमल सोई, आदरहि सुजान सहज बेर विसराय रिपु। जो सुनि करहि बखान। सज्जन व्यक्ति उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक और बैर को भूल जाएं, उसकी सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करूँ कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरी बुद्धि का बल अत्यल्प है। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि के सुयश का वर्णन कर सकूं। कवि गोविंद रघुवर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं। आप मुझ बालक की विनती सुनकर एवं मेरी रुचि को लेकर मुझ पर कृपा करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंदो मुनिपद कंजू रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं रामायण जी की रचना करने वाले वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो खर सहित होने पर भी दोष से रहित हैं। बंदो चार्यु
भेद भव बारिधि बोहित सरिस, जीनहि ना सपने हो खेद, बरनत रघुवर बिसुध जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदो विधि पद रेणु भव सागर जही कीन, जहाँ संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल विसवारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। विभुत विप्र बुध गृह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होय प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। मैं देवता ब्राह्मण पंडित गृह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे समस्त सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मुनि बंदों सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। मैं पुनः सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं एवं गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों का हरण करती हैं, तो दूसरी सरस्वती जी अपने गुणों और यश से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। मैं शिव जी और श्री पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा भी हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए ऐसे सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक से अर्थ है ना ही जप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करही कथा मुंद मंगल मूला। सो मेरे सिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णो रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल में बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। वनिति मोर शिव कृपा विवाती, शशि समाज मिल मनो सुराती। जे एहि कतहि स्नेह समेता, कहीं हैं सुने हैं समुझि सचेता। होय ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। बोलता मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होती है जैसे तारा गणों तथा चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा पाती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझा बुझाकर कहेंगे वे राम चरणों के अनुरागी होंगे तथा कली काल के पापों से रहित होकर सुमंगलों के भागी होंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से शिव जी और पार्वती का आवाहन हो रहा है रामचरित जो राम की कथा है उसको सुनने के लिए, और सभी देवी देवताओं को सभी नदियों को प्रणाम हमने इस पार्ट में जो है वो किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।